न्यूज, मैं हूं आपके साथ सची सिंह। देश की राजनीति में बयानबाजी का स्तर एक बार फिर तेज हो गया और संसद के भीतर दिया गया एक बयान अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। इस बयान ने न केवल संसद के भीतर राजनीतिक तापमान बढ़ाया बल्कि देश में राजनीतिक और वैचारिक बहस को भी तेज कर दिया। लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे लोगों और समूहों से संपर्क रखते हैं जिनकी विचारधारा भारत के हितों के विरुद्ध मानी जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश और विदेश में उन तत्वों से मुलाकात करते हैं जो भारत की आंतरिक स्थिरता और सुरक्षा के लिए चुनौती माने जाते हैं। रिजिजू के अनुसार एक जिम्मेदार नेता और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति से ऐसी गतिविधि की अपेक्षा नहीं की जा सकती। केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि विपक्ष के नेता का पद केवल राजनीतिक आलोचना तक सीमित नहीं होता बल्कि यह एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति इस पद पर बैठता है तो उसे उम्मीद की जाती है कि वह देश हित के सर्वोपरि रखे और अपने बयानों तथा संपर्कों के माध्यम से देश की छवि और सुरक्षा को नुकसान न पहुंचाए। रिजिजू ने संसद के भीतर राहुल गांधी के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है जहां गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन लगातार नारेबाजी, वेल में आना, धरना देना और बिना प्रमाण के आरोप लगाना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने इस लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत बताते हुए कहा कि इस तरह का आचरण संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए रिजिजू ने आरोप लगाया कि संसद की कार्यवाही को बार बार बाधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार हंगामे के कारण छोटे और क्षेत्रीय दलों के सांसद अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाते। उनके अनुसार संसद जनता की आवाज उठाने का एक मंच है और यदि यह बाधित होती है तो लोकतंत्र की मूल भावना प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों के संदर्भ में भी रिजिजू ने राहुल गांधी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण है तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए। बिना प्रमाण के आरोप लगाने से देश में भ्रम फैलता है, जनता के बीच अविश्वास पैदा होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी प्रभावित होती है। इस बयान के बाद भाजपा सांसदों की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी। कुछ सांसदों ने कहा कि संसद में इस तरह के आरोपों और बयानों की गंभीरता को देखते हुए जांच या विशेष चर्चा की आवश्यकता है। भाजपा का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो दूसरी ओर राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार की नीतियों और निर्णयों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि दुनिया इस समय भू राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रही और भारत को अपने आर्थिक तथा राजनीतिक निर्णय अत्यंत सावधानी से लेने चाहिए। राहुल गांधी ने वैश्विक ऊर्जा बाजार, वित्तीय दबाव और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की राजनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है। उनके अनुसार भारत को अपनी आर्थिक संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए फैसले लेने चाहिए ताकि देश पर बाहरी दबाव का प्रभाव कम हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक वित्तीय और ऊर्जा प्रणालियों का राजनीतिक उपयोग बढ़ता जा रहा है जिसका असर विकासशील देशों पर अधिक पड़ता है। राहुल गांधी के अनुसार भारत को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। इस पूरे विवाद ने राजनीतिक माहौल को एक आर्थिक ध्रुवीकृत कर दिया। भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और जिम्मेदार नेतृत्व का मुद्दा बता रही, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक हमला और ध्यान भटकाने की रणनीति करार दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह विवाद केवल संसद तक सीमित नहीं होगा बल्कि आने वाले चुनावी माहौल में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह भी मानना है कि संसद में बढ़ता टकराव लोकतांत्रिक विमर्श की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। संसद में स्वस्थ बहस लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है, लेकिन यदि बहस आरोप प्रत्यारोप और व्यवधान तक सीमित रह जाए तो नीति निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह विपक्ष की भूमिका और जिम्मेदार पर नई बहस को जन्म दे रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है, सवाल अब यह उठता है और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वहीं सरकार का दायित्व है कि वह आलोचनाओं का जवाब दे और पारदर्शिता बनाए रखें। राजनीतिक संवाद में भाषा और आरोपों की गंभीरता भी चर्चा का विषय बन गई। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास प्रभावित होता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है।
समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय मान रहे हैं, जबकि इस कुछ अन्य राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा ही बता रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह विवाद संसद की बहस तक सीमित रहता है या राजनीतिक रैलियों, चुनावी अभियानों और सार्वजनिक मंचों पर भी प्रमुख मुद्दा बन जाता है। यदि यह मुद्दा चुनावी विमर्श का हिस्सा बनता है तो इसे राजनीतिक रणनीतियों और जनमत दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर नया नहीं है, लेकिन जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक पदों से जुड़े व्यक्तियों के संदर्भ में सामने आता है तो इसकी गंभीरता और भी बढ़ जाती है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक जिम्मेदार संवाद और तथ्यों पर आधारित बहस की आवश्यकता पर जोर देते हैं। लोकतंत्र की मजबूती स्वस्थ संवाद, पारदर्शिता और संस्थागत सम्मान पर निर्भर करती। संसद, सरकार और विपक्ष तीनों की भूमिका लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संवाद की मर्यादा और संस्थाओं की गरिमा बनी रहे। फिलहाल देश की राजनीति में यह मोड़ विवाद चर्चा के केंद्र में है। आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और जनमत इसे मुद्दे की दिशा तय करेंगे। यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी और राजनीतिक संवाद की गुणवत्ता जैसे मुद्दे भविष्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बयान के बाद राजनीतिक टकराव और भी तेज होगा या फिर संसद के भीतर संवाद और बहस के माध्यम से स्थिति सामान्य हो जाएगी। इतना जरूर है कि इस विवाद में देश की राजनीतिक में एक नई बहस को जन्म दे दिया, जिसका असर आने वाले समय में भी महसूस किया जा सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज। मैं थी सची सिंह।